EMF ऑफ आ सैल। पहलों मैं डायग्राम के थ्रू सर्किट बना के समझाने की कोशिश करदा, फिर लिखांगे आपां। जिस तरह एक टर्मीनल हुंदा हाई पोटैंशियल वाला, एक टर्मीनल हुंदा लो पोटैंशियल वाला। जिहड़ा हाई पोटैंशियल वाला उहनूं एनोड कहीदा, जिहड़ा लो हुंदा वा लो पोटैंशियल वाला उहनूं की बोलीदा आपां कैथोड। क्योंकि कारण की आ इत्थे एनोड लिखण दा, जदों आपां सैल पढ़िया ही इलैक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड जांदे। ये गल फिर मैं रिपीट करदा, याद रखी जाओ, इलैक्ट्रॉन हमेशा जाने एनोड टू कैथोड, ते करंट किधरों जाना वा कैथोड टू एनोड। करंट की डायरैक्शन किधर हुंदी आ, कैथोड टू एनोड। जिस तरह इत्थे स्विच लाइए आपां, पर वो चीज़ां काहदे विच आ, तुहानूं ये कुछ गलत ना दिमाग च बिठा के चल जाओ। इत्थे नोट विच लिखदा वां, सैल किन्ने तरह दे आ। एक हैगा इलैक्ट्रोकैमीकल सैल, इलैक्ट्रोकैमीकल सैल। इहदे विच एनोड जिहड़ा वा वो नैगेटिव हुंदा। एनोड की हुंदा जे नैगेटिव टर्मीनल, नैगेटिव टर्मीनल ते कैथोड की हुंदा पॉजिटिव टर्मीनल, पॉजिटिव टर्मीनल। ते जिहड़ा हुंदा इलैक्ट्रोलिटिक सैल, ये हजे आपां पढ़िया नहीं आ। इलैक्ट्रोलिटिक आपां इहो स्टार्ट कीता वा, इलैक्ट्रोलिटिक सैल। उहदे च ओपोजिट चीज़ां लिखी दियां, एनोड पॉजिटिव हुंदा जे, कैथोड की हुंदा नैगेटिव। तो जिद्दां आपां फिजिक्स दे विच, ये तो कैमिस्ट्री आपां करदे पे, फिजिक्स दे विच जिहड़े आपां सर्किट बनाउने ना, इस तरह मान लो गलवैनोमीटर जो मर्जी इत्थे फिट कीता वे सर्किट बनाई दा, वड्डी लाइन पॉजिटिव हुंदी, छोटी लाइन नैगेटिव हुंदी। ते पॉजिटिव किनू रिप्रजेंट करन दिया हुंदा इत्थे एनोड नूं, ते नैगेटिव किनू रिप्रजेंट करन दिया हुंदा कैथोड नूं। पर इत्थे आपां पुट्ठा लिखिया जी, इत्थे वड्डी ओके ठीक ही है, ठीक है। फिर पॉजिटिव नैगेटिव मैनूं लगा शायद उल्ट हो जाता, ठीक है ना। तो इत्थे आपां कोई ना कोई गलवैनोमीटर ला दिन्ने। बस इहदे लई की याद रख लो, जे ते स्विच ऑन आ, स्विच ऑन आ, ते इन्हां दे विच जिहड़ा डिफरेंस हुंदा कैथोड माइनस एनोड दे विच जिहड़ा डिफरेंस हुंदा, उहनूं आपां कहीदा टर्मीनल पोटैंशियल डिफरेंस। उहनूं आपां की बोलदे आ, टर्मीनल पोटैंशियल डिफरेंस। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਵਿਚ ਆਫ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਦਾ EMF। ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਬੰਦ ਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਵਿਚ ਬੰਦ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੇ ਸਵਿਚ ਬੰਦ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੀਦਾ EMF। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਆ, ਸੈੱਲ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਬੋਲੀਦਾ ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਤੇ ਲਿਖਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ EMF ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਸਵਿਚ ਆਫ ਵਾਲਾ। when cell is not in use, ਸੈੱਲ ਵਰਤਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਏ, ਆਫ ਹੈ ਸਵਿਚ, ਸੈੱਲ not in use, then potential difference, V ਦਾ ਮਤਲਬ potential ਹੀ ਹੁੰਦਾ, potential difference between electrodes called EMF, electromotive force called EMF of a cell। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ E cell। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰੀਦਾ, E ਕੈਥੋਡ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਐਨੋਡ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ठीक है। बस तुसीं सिंपल इन्ना ज़्यादा दिमाग च जे चीज़ां नहीं बैठदियां, EMF ऑफ सैल का आ फार्मूला दिमाग च बिठाओ। EMF ऑफ सैल हुंदा E कैथोड माइनस E एनोड, E कैथोड माइनस E एनोड। ते आ E की वैल्यू हमेशा किहड़ी भरनी जे, रिडक्शन पोटैंशियल वाली। अगे भी दसिया E की वैल्यू हमेशा किहड़ी भरनी जे, रिडक्शन पोटैंशियल वाली। तो यदी वैल्यू जे इत्थे भर के ये जिहड़ा आंसर आऊ उहदा फायदा की हुंदा, नैक्सट दसदा। पहलों इन्ना नोट करो, क्लीयर हो गया ना थोड़ा बहुत। जे नहीं हुंदा आ हैडिंग ते आ फार्मूला याद रखो।
तो फिर ਇਹਦਾ फायदा की आ ਉਹਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ NCERT ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਫਾਈਨਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਜੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਈ ਸੈਲ ਐਂਡ ਸਪੋਂਟੇਨਿਟੀ। ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਈ ਸੈੱਲ ਦਾ ਤੇ ਸਪੋਂਟੇਨਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇਕਰ +1 ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗਿਬਸ ਫ੍ਰੀ એનર્ਜੀ ਦੀ, ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -NFE ਸੈੱਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਿਓ। +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਨੋਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ। ਜੇਕਰ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਜਾਂ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਨੋਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਨੌਨ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ। ਨੌਨ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ। ਜੇਕਰ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਹੈਗਾ 0 ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਇਕਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਫਾਰਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰੂ ਓਨਾ ਬੈਕਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰੂ। ਇਹ +1 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮੇਨ ਈ ਸੈੱਲ, ਆਪਾਂ ਈ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ ਆ ਕਿਹੜਾ ਨੌਨ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਈ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਦੇਖਿਓ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਨੋਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ? -NF। N ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, F ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਰੇਡੇ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ 96500। ਪਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। NFE ਨੋਟ ਸੈੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਈ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਮਾਈਨਸ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਪਲੱਸ। ਕੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ +1 ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਈ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਈ ਨੋਟ ਸੈੱਲ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ? ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜੂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਜੇਕਰ ਈ ਨੋਟ ਸੈੱਲ ਆ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ? ਨੌਨ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ। ਇਹ 0 ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਆ ਪੂਰਾ 0 ਆ ਜੇ, 0 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਸਮਥਿੰਗ 0 ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਈ ਸੈੱਲ 0 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ? ਇਕਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਈ ਸੈੱਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਵਿਲ ਨਿਕਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਿਡ ਔਨ ਇਟ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਣੇ ਆ ਯੈਸ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ 'ਚ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗਾ, ਨੋ 'ਚ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਊਗਾ। 0 ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਯੈਸ ਨੋ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਵਾਬ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਿਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਆ ਤਿੰਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬਣਾਈਏ।
क्वेश्चन समझियो। क्वेश्चन वेखियो इन्नी चीज़ वरत के होना जे सिर्फ आड़ ई सैल इको क्वेश्चन ही आ, 4 रिएक्शनस दित्तियां ने ते ए भी 2 पार्ट आ क्वेश्चन दी। पार्ट नंबर ए उन्होंने की किया वा फैरिक आयरन की जो +3 स्टेट होंगी उन्होंने कहीदा फैरिक, जो +2 होंगी उन्होंने फैरस बोली दा। फैरिक जेड़ा वा टिन SN का मतलब होंदा टिन, टिन आ ते टी सिंबल क्यों नहीं हैगा क्योंकि टिन का दूजा नाम होंदा स्टैनस, स्टैनस तो बनता SN। ठीक है, हुण देखियो उन्होंने क्या Fe3+ रिएक्शन लिखिए, Fe3+ ऑक्सीडाइज कर सकता कहते टिन नूं। अगे की आऊगा Fe3+ क्वेश्चन च वेखो की बनता खुद एक किच बदल जाता Fe2+। ਇਹਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ लिख लिया टिन किच बदलता क्वेश्चन च वेखो टिन इधरले बन्ने SN2+ तो SN बनता, पर आपां पहलों की लिखिया फिर SN किच बदलूगा SN+2 चाहते, इदा हो सकता कि नहीं हो सकता, आ रिएक्शन पॉसीबल है कि नहीं पॉसीबल। किस तरह पता करना, ई सैल तो ई सैल की हैगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई सैल की हुंदा ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड ते की हुंदा रिडक्शन, सुनिया कदी कि नहीं सुनिया, सुनिया ना, शुरू चैप्टर ही इदा होया ही। अनोड ते की हुंदा ऑक्सीडेशन, जे चेता भुल जे आ वर्ड याद रखना। ठीक है, लोन वर्ड याद रख लो, अनोड नाल नैगेटिव साइन लाउणा, अनोड नाल नैगेटिव साइन लाउणा ताकि फार्मूला गलत ना होवे। ये सारा अनोड दा, जे अनोड ए फॉर अनोड हो गया, एन फॉर नैगेटिव हो गया, ओ फॉर ऑक्सीडेशन हो गया ते एल फॉर लैफ्ट हो गया। लैफ्ट हजे तुहानूं इत्थे लोड़ नहीं पैनी, रह जूगा याद। ठीक है, हुण आ देखियो अनोड ते की होनी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किहदी हुंदी पई रिएक्शन च वेखो, आयरन नूं आयरन नाल कंपेयर करो 3 तो 2 तक पहुँच गया, घट गया, घटण नूं की कहीदा रिडक्शन। जेड़ा एलीमेंटल हुंदा ना कल्ला उहदे ते 0 हुंदा जे, 0 तो 2 वध गया, वधण नूं की कहीदा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कित्थे होनी अनोड ते ऑक्सीडेशन किहदी हुंदी पई, इदां लिखना ई किहदी हुंदी पई इहदी SN तो की बनदा पिया SN+2। इधर आ जाओ कैथोड ते ई Fe+3 तो की बनदा पिया Fe+2। पहलों देखो ये दोनों वैल्यूज़ किहड़ियां भरनियां हुंदियां, इन्ना कि आपां लिखता रिडक्शन पोटैंशियल, इहो भरी दियां। रिडक्शन पोटैंशियल किद्दां चैक करी दी, 3 तो 2 घटना पूरी करैक्ट। रिडक्शन पोटैंशियल 0 तो 2 वधना हुंदा, इनू पुट्ठा लिख दो, फिर +2 पहलों लिख दो, 2 बाद च लिख दो। क्लीयर हो गया। जे भुलेखा पैंदा ना आ चीज़ मैं हटा ही दिना, बस इन्ना याद रख लो, कैथोड ते कौन आ आयरन, आयरन ते अनोड ते कौन आ टिन, इन्ना याद रखो, ये पता लग जू। उस तो अगे देखो आयरन की ई की वैल्यू देखिए क्वेश्चन च, आ आयरन आयरन की ई की वैल्यू, आ सारिया ई दियां वैल्यूज़ ते ध्यान मारो, एक सही लिखियां, 0 तो -1 घटना, घटन वाली लिखी दी, पहली वैल्यू करैक्ट, 3 तो 2 घटना करैक्ट, 0 तो -1 घटना ये भी करैक्ट, 2 तो 0 घटना ये भी करैक्ट, ये सारिया वैल्यूज़ करैक्ट ने। फिर बेफिक्र होकर भर दिए, आयरन की वैल्यू कितनी दिती -0 ते टिन की वैल्यू कितनी दिती 0.14। ਇਹਦਾ आंसर ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ सीधा हिंट मिल गया, माइनस माइनस प्लस ਹੁੰਦਾ, साइन माइनस का ही आउंदा। ऐड करोगे फिर की मिल जाना, ऐड ना ही करो, माइनस माइनस प्लस ते साइन की हुंदा माइनस का। ई सैल आ गया नैगेटिव, नैगेटिव स्पॉन्टेनियस हुंदा कि नॉन स्पॉन्टेनियस हुंदा, हुण ये लिखिया तुसीं। नैगेटिव की हुंदा नॉन स्पॉन्टेनियस, ते नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगी अपने आप। फिर आंसर की आ गया, ऑक्सीडाइज करूगा कि नहीं करूगा, नहीं करूगा, आपां कह देना नो,
Fe3+ डू नॉट ऑक्सीडाइज टिन। हुण समझ आया पहलों पढ़ी चीज़ का कित्थे फायदा हुंदा। ई सैल का पता लग गया ना, किद्दां पता लगता, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने आ, समझिया ना। ठीक, अगला पार्ट फिर करो जे ठीक है तो। पहलों ना रिएक्शन लिखी है आपां बी पार्ट में, उन्होंने की किया, आयोडीन डिस्प्लेसिस क्लोराइड फ्रॉम KCl, KCl दे विचों आयोडीन ने डिस्प्लेस करता इनू, आप आयोडीन के दे नाल जुड़ गया तो Cl जिहड़ा उन्होंने बाहर कढ़ता, पर उन्होंने कहा ही Cl नैगेटिव। रिएक्शन तो इदां बैलेंस होनी। हुण इनू थोड़ा आपां प्रॉपर करिए। और आ थोड़ा पता लगा इक्वेशन जी, आयोडीन ने किनू डिस्प्लेस करता, क्लोराइड नू, उन्होंने बाहर कढ़ता तो आप इहदी जगह ते लग गई आण के। उपर आ चार इक्वेशन वेखो, किते के लिखिया, के नहीं ना लिखिया, के नू हटाइए, के नू एक केड़ी इक्वेशन आ, मॉलीक्यूलर, इनू आयनिक विच बदलिए, I2 उस तरह। जे मैं इत्थों के हटाउणा तो इधरों भी के हटा देना, के हटूगा तो की रह जाना कला, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव चार्ज हटाता तो Cl ते केड़ा चार्ज आ गया, नैगेटिव। के हटिया तो आयोडीन ते केड़ा चार्ज आ गया, नैगेटिव। हुण पता लगता। वेखो ई सैल किद्दां कड्ढना, ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड ते एनोड ते इन्हां चों कौन आ देखते हैं। आयोडीन 0 तो -1 घट गया, घटन नूं की कहीदा, रिडक्शन। तो रिडक्शन कित्थे हुंदी, कैथोड ते, फिर कैथोड ते आयोडीन जी। इन्ना क हिंट लिख लिया, एनोड वाला आ जाइए, नैगेटिव तो 0 वधना, वधन नूं ऑक्सीडेशन, ते ऑक्सीडेशन किहदी हुंदी, कित्थे हुंदी, एनोड ते, किहदी होण दी, क्लोरीन दी, क्लोरीन दी। क्लोरीन दी होण दी। इत्थे आयोडीन दी वैल्यू देखो, क्लोरीन दी भी पॉजिटिव होना कि नैगेटिव होना, माइनस नहीं करना, इत्थे माइनस करके वैल्यू कड्ढण दी लोड़ ही नहीं, बस वड्डे ना निशान माइनस का, नैगेटिव साडों काम दिंदा नहीं। नॉन स्पॉन्टेनियस ये भी होना नो, I2 डू नॉट डिस्प्लेसिस Cl नैगेटिव। उदां दा ही सेम करके वेखियो। वेखियो हाँ पूरा सेम रलूगा ये नाल। रिएक्शन लिखिए, जिंक नूं ऐड कीता कादे विच, NiCl2 दे विच। उन्होंने कहा निकल डिपॉजिट हो सकता, जिदा NiCl2 जिहड़ा इहदे चों निकल के आना जी, निकल डिपॉजिट हो सकता, तो जिंक ने इहदी जगह लै लैनी।
ZnCl2 ਇਹਨੂੰ ਆਇਨਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖੀਏ Zn ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ Cl ਤੇ ਆ Cl ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਆ 2 ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ Ni+2 Zn ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ Zn+2 ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ E ਸੈਲ E ਕੈਥੋਡ ਮਾਈਨਸ E ਐਨੋਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਆ ਮੇਨ ਅਨੋਡ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਏ ਜ਼ਿੰਕ ਕਿੱਧਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕਿੱਧਰ ਆਉਣਾ। ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵਧਣ ਡਿਆ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਅਨੋਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਕ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਨਿਕਲ ਨੇ ਨਿਕਲ ਲਿਖਤਾ। ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਰੈਕਟ ਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੈਕਟ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੀ 2 ਤੋਂ 0 ਆ ਠੀਕ ਆ ਪਰ 1 0 ਤੋਂ 2 ਹੀ ਇਹ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਭਰੀਏ -0.24 ਭਰਤਾ ਮਾਈਨਸ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ 0.76 0.24 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ 0.76 ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆੜੀ ਜੀ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ E ਸੈੱਲ ਆਇਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਯੈਸ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁਣ। ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਥ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ।